तो नाउ वी विल स्टार्ट। आज का हमारा विषय है नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, तो जब भी इस विषय पे हम कुछ सोचना चाहते हैं, नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी की हम बातें करते हैं, तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि अब ना जाने हमसे क्या क्या कहा जाएगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरी जो विषय है आज का, इसको हम 3 अलग-अलग पार्ट्स में करेंगे। जो इतने सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, उनको 3 अलग-अलग पार्ट्स में बाँटेंगे कि वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी के लिए सही एज क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है? जब भी आपने देखा होगा, पर्सनली स्पेशली प्रीचर्स हमारे, जब भी किसी से बात करते हैं कि आप भाई थोड़ा धार्मिक हो जाइए या थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, भगवान में थोड़ा मन लगाइए, तो सबसे पहली बात व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। ये कर्म की आड़ लेकर हम धर्म से बचना चाहते हैं। वर्क इज माई वर्शिप। सुना होगा, ऑब्वियसली आप सभी के साथ ऐसा होगा। तो अगर हम सिनेरियो को देखें, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सब ही अलग अलग तरह के कर्म करते हैं, जिसमें कि कुछ चोर उचक्के भी हैं, कुछ आतंकवादी हैं, कुछ मर्डरर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जानवरों को ही मारते हैं जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ देयर टंग। तो क्या ये सब भी तो कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं? और अगर हम इनसे बात करें तो ये भी अपने कर्म को ही अपना धर्म बताएंगे। तो क्या वास्तव में इनका कर्म धर्म बन जाएगा? नहीं, नॉट एट ऑल। इनका कर्म धर्म नहीं है। धर्म तो कुछ और ही है। और उसी प्रकार जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, हम भी उसी को कर्म कह देते हैं। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज जी का क्या कहना है, जो एक बहुत बड़े संत हैं, वर्क इज अ वर्शिप इफ इट इज consciously and lovingly offered as a service to the Lord according to his desire। यानी केवल वो ही धर्म है, वर्शिप है, हमारे द्वारा किए गए कर्म जो प्रेम भाव से एक अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, न कि अपने लिए कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और उससे जस्ट मुझे अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है और मेरा वो कर्म धर्म बन गया। नहीं, धर्म वो है जो हम भगवान के लिए कुछ सेवाएं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते, वो सारे कर्म जिसमें भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, दैट इज यूजलेस हार्ड वर्क। अब आप सोच सकते हो कि परिवार का पालन पोषण भी तो करना है, हमें डेफिनेटली करना है, लेकिन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजलेस हार्ड वर्क है। अगर हम धर्म के एंगल से देखेंगे तो वो हमारा सिर्फ एक श्रम एवं केवलम जैसा बन के रह जाएगा। अगर हम किसी कर्म को धर्म कह रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ ये, वरना हम कर्म को कर्म ही कहें कि हाँ भाई अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम धर्म की ओर भी बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस कर्म को हम धर्म नहीं कह सकते। वो कर्म धर्म तब बन सकता है जब वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए एक अच्छी चेतना के साथ किया जाता है, अन्यथा वो एक यूजलेस हार्ड वर्क बन जाता है। एक छोटी सी स्टोरी से इस बात को समझते हैं। 2 व्यक्ति थे एक बार, वो क्या कर रहे थे, उनका काम था गड्ढा खोदना। हमारे गुरु महाराज ये स्टोरी अक्सर बताया करते हैं। उन दोनों का काम था गड्ढा खोदना। 3 लोग थे, 3 लोग आया करते थे गड्ढा खोदने के लिए। और एक दिन एक व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति था वो नहीं आया और 2 लोग पहुंचे। तो उनमें से फिर वो क्या कर रहे थे, दोनों लोग, पहला वाला व्यक्ति गड्ढा खोदता था, गड्ढा खोद रहा है, पसीने आ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस गड्ढे को फिर से भर दे रहा है। और जब तक वो एक गड्ढे को भर रहा है, दूसरा वाला जाके दूसरा गड्ढा खोदता था, फिर दूसरा व्यक्ति जाके उस गड्ढे को भर देता। और ये घटना जो है, एक व्यक्ति देख रहा है दूर से बैठा हुआ, ये कर क्या रहे हैं। एक बार एक गड्ढा खोदते हैं, फिर जाकर के उस गड्ढे को भर दिया जाता है, चल क्या रहा है। उससे थोड़ी देर बाद रहा नहीं गया, वो चला गया उनके पास कि अरे ये कर क्या रहे हो तुम लोग, गड्ढा खोद रहे हो, भर दे रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, भर रहे हो, ये चल क्या रहा है। तब उन्होंने बताया कि देखिए, वी हैव अ टीम फॉर 3 पीपल। हम लोग 3 लोग हैं और उसमें से
मैं गड्ढा खोदता हूँ, ये गड्ढा भरता है, और एक तीसरा और व्यक्ति है जो इसमें पौधा लगाता है। आज किसी कारण से वो आया नहीं, तो हमने सोचा हम तो अपना काम करें ही, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हमारा धर्म है, हम बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका ये जो हमने सारा काम किया, गड्ढा खोदा भरा, इट बिकम अ यूजलेस हार्ड वर्क। कारण क्यों है ये हार्ड वर्क? द गोल इज मिसिंग। जो उस पूरी एक्टिविटी का मकसद था, वो मकसद मिस हो गया हमारा। हमें पौधा लगाना था, वो पौधा नहीं लगा पाए, और गड्ढा खोदने में ही सारा समय निकाल दिया। सिमिलरली वी डू इन आवर लाइफ। अगर हम देखें, मानव जीवन बहुत कुछ विशेष करने के लिए बना है, लेकिन हम अपना सारा जीवन गड्ढा खोदने और भरने में लगा देते हैं, और जो बीच की मेन एक्टिविटी है वो हम मिस कर देते हैं। कैसे? इसको मैं अभी, हम आगे जो स्लाइड्स आएंगी उसमें और लिंक करेंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे कि पौधा लगाने का मतलब क्या है। एक और छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है क्या, समझने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी है क्या। एक बार एक व्यक्ति गंगा नदी के तट पर गया। उसे गंगा नदी पार करनी थी, बारिश के समय था तो बाढ़ आई हुई थी पानी में थोड़ा। तो उसने एक बोट वाले को बुलाया कि मुझे जो है नदी पार करनी है, मुझे उस पार ले चलो। तो वो बैठा नाव में, ठीक है, बोट वाले ने उसको बैठा लिया। नाव से नदी को पार किया जा रहा है, दोनों लोग जा रहे हैं। उस बीच जो ये जेंटलमैन थे, उन्होंने नाव वाले से पूछा, तो भाई ये बताओ, तुम सारे दिन नाव ही चलाते रहते हो, कुछ दुनियादारी का तुम्हें कुछ पता वता भी है? अच्छा ये बताओ, आज फ्राइडे का दिन है, तुम्हारे शहर में कौन सी नई पिक्चर रिलीज हुई है? वो कह रहे, बाबूजी हमको क्या पता, हम क्या बताएं, हम तो बस सारा दिन नौका को इधर से इधर और उधर से उधर ही पार करने में निकाल देते पूरा दिन, हमें नहीं पता। तो ये जेंटलमैन बोला, अरे यू वेस्टेड योर होल लाइफ, बॉलीवुड हॉलीवुड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवी बना रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। हाँ जी बाबूजी, हो सकता है, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। और नाव चल रही है, चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे। तो फिर ये जेंटलमैन से फिर रुका नहीं गया, उन्होंने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ भाई, तुम कभी किसी बढ़िया लग्जरी कार में बैठे हो, बेंटले, जैगवार, ऑडी? अपनी नाव में तो तुम सारा दिन बैठे रहते हो, कभी तुम्हें अवसर मिला किसी लग्जरी कार में बैठ के अपने शहर घूमने का? वो बेचारा नाव वाला फिर बोला, अरे बाबूजी हमका कहाँ अवसर मिलत है, हम तो बस नौका को इधर से उधर और उधर से इधर ही करत रहे। व्हाट इज दिस रबिश, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तुम अपना जीवन जो है यूं ही बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अब हुआ क्या था, नदी में आई हुई थी बाढ़। अचानक जो नौका चलाने वाला था उसने देखा तो नदी के अंदर एक चक्रवात आ रहा है, जैसे वर्लपूल बोलते हैं ना, वर्लपूल, हमारी मिक्सी भी होती है वर्लपूल, उसमें पानी घूमता है। तो वर्लपूल की खासियत ये होती है, वर्लपूल के ऊपर जो भी कोई आ जाए वो सबको सक कर लेता है, खींच लेता है, चाहे नाव हो कोई व्यक्ति हो, सब जो है नीचे डूब जाते हैं। तो अब बारी थी नौका चलाने वाले की। उसने पूछा, बाबूजी एक बात पूछत रहे तुम, तैरना आवत है? तो बाबूजी कह रहे हैं कि नो आई डोंट नो स्विमिंग, नो। तो अब नाविक बड़े प्यार से मुस्कुराया और बोला, नाउ योर होल लाइफ इज गोइंग टू बी वेस्ट। तुम नदी में हो, चक्रवात वाली उबली हुई नदी में हो, जहाँ पानी बिल्कुल उछाल पे और तुम्हें तैरना नहीं आता। तो फटाफट से जो नौका वाला था वो कूदा पानी में और तैर कर निकल गया पार। और जो जेंटलमैन थे वो आए चक्रवात में और नदी में डूबकर गेम ओवर हो गया उनका। ऐसा ही सेम हमारे जीवन में भी होता है। ये हमारा जीवन भी एक उथली नदी की तरह है, जिसमें कभी ईगो, एंगर, लस्ट, ये जो शत्रु हैं, इनकी बाढ़ आती रहती है। कभी हमारी ईगो की बाढ़ आती है हमारे जीवन में, कभी क्रोध की बाढ़ हमारे जीवन में आती है,
कभी कामुकता, लस्ट की बाढ़ हमारे जीवन में आती है और जो हमें बिल्कुल डुबा के ले जाती है। तब ये जो स्पिरिचुअलिटी है वास्तव में, ये स्पिरिचुअलिटी की जो पावर है वो एक स्विमिंग की तरह है। जिसके पास ये स्पिरिचुअलिटी की पावर होती है, नॉलेज होती है, यही शक्ति का ज्ञान होता है, वो वास्तव में इस चक्रवात से, इस उथली नदी से तैर कर पार हो जाता है। लेकिन जिसको एक ज्ञान नहीं होता, वो इन सब शत्रुओं के गर्त में फंसता है और डूब कर खत्म हो जाता है। साथ ही एक और उदाहरण से हम समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी स्पिरिचुअलिटी के विषय में, यूट्यूब पे जाओगे या कहीं जाओ, स्पिरिचुअलिटी ये, स्पिरिचुअलिटी वो, लेकिन ये बहुत सरल से एग्जाम्पल हैं जो शास्त्रों में हैं, हमने अपने वरिष्ठों से सुने हैं, गुरुओं से सुने हैं, उनको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ सके वास्तव में स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। हम अगर देखें तो हमारा जीवन भी जो क्या है, एक पेड़ की ही भांति है। किसी भी पेड़ के 3 मुख्य अंग होते हैं, रूट्स जड़ें, ट्रंक यानी उसका तना, और ऊपर क्राउन जो होता है जहाँ पत्तियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं और फल लगता है। और इस पेड़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है उसका फल, जो फ्रूट्स लगते हैं पेड़ के ऊपर, और उस फ्रूट की आशा में ही ये पेड़ लगाया जाता है। जनरली हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम अपने जीवन में रूट्स को इग्नोर कर देते हैं और सारा ध्यान हम अपने फ्रूट्स के ऊपर लगा लेते हैं, जबकि रूट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इस चीज़ के लिए कि हम इस पेड़ से अच्छा फल प्राप्त कर सकें। अच्छा फल क्या है हमारे जीवन का? अगर हम देखें तो हमारी संतान, ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको संस्कारी बनाना कि असली फल यही है हमारे जीवन का, ये लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। मोरलिटी मतलब इनके जीवन में जो है एक एक चीज़ बहुत, एक कहना चाहिए आदर्श हो बिल्कुल, लेकिन हम सारा फोकस इसी बात पर रखते हैं कि उनका जीवन आदर्श हो, हमारे बच्चे सबसे विशेष हों। इस चक्कर में हम रूट्स की ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं। जिस तरह एक पेड़ की सारी ताकत उसके रूट में होती है और फल की क्वालिटी रूट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो हम ये सब चीज़ें चाहते हैं, अच्छी रहें हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा जीवन, तो वो निर्भर करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी पे। जिस तरह पेड़ में जड़ों का महत्व है, उसी तरह हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी का महत्व है, आध्यात्मिकता। आज आध्यात्मिकता का स्तर नीचे गिर गया है, इसलिए फ्रूट जो है हमारी लाइफ का, जो फल है, वो भी बेकार हो गया है। इसलिए आज आप देखोगे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स डिससेटिस्फाइड हैं अपने बच्चों से। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं ये आप समझ सकते हो। अचानक ड्रास्टिकली बहुत चेंज आया। तो स्पिरिचुअलिटी जड़ों की तरह है, जहाँ जड़ें कमज़ोर हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, वहाँ फल की स्थिति भी खराब है और निश्चित उसके अच्छा होने की कोई आशा भी नहीं है। ये हम एक पेड़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो अगर हमें पेड़ के फल को अच्छा करना है तो हमें फोकस जड़ पे करना होगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हम समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है। लेकिन अगर हम शास्त्रों के आधार पर समझने का प्रयास करें, वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं, हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, बस मोटा मोटा ये समझेंगे कि हाँ ये 4 भाग हैं। आगे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें हम डिटेल में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर शास्त्रों के आधार पर हम देखें स्पिरिचुअलिटी क्या है वास्तव में, तो वो है ये जानना कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ये पहला चरण है स्पिरिचुअलिटी का। दूसरा ये जानना कि वास्तव में भगवान है कौन। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है हमारे जीवन में, हम वास्तव में जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। हमारे घर के ऑल्टर में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के फ़ोटो रहते हैं, हमें नहीं पता वास्तव में कौन है, क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने साधु संग नहीं किया। तो ये जानना कि वास्तव में सही क्या है, अगर ईश्वर हमारा पिता है तो इतने सारे पिता तो नहीं हो सकते, पिता एक ही होगा। तो उसको समझना कि मैं कौन हूँ, वास्तव में परमात्मा मेरे पिता कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, और संबंध को जान लेने के बाद अब मुझे इस जीवन में करना क्या है,
ये हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है। अभी हमारा विषय आज थोड़ा लाइट रहेगा, अभी हम इन विषयों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे की क्लासों में डेफिनेटली इन विषयों को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सामान्यतः अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में हम 4 कार्यों को कर रहे हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। ये 4 मुख्य कार्य हैं जो हर एक जीव करता है, वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। तो आप देख सकते हैं हम लोग खाते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, लेकिन जानवर जो है बेचारे सड़कों पे जहाँ डाल देते हैं वहाँ खा लेते हैं, लेकिन खाने की आवश्यकता सबको है। सोते हम भी हैं, सोते जानवर भी हैं। हमें बेड चाहिए, वो बेचारे कहीं भी सो जाते हैं। हम भी अपनी सुरक्षा के लिए नए नए तरीके खोजते हैं, हथियार खोजते हैं, बहुत कुछ खोजते हैं। जानवरों के पास ऑटोमेटिकली प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और सिमिलरली वी हैव लविंग एक्सचेंज, ऐसे ही जानवरों में भी होता है, संतान उत्पत्ति होती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? जानवर जो सब कुछ कर रहे हैं और ह्यूमन बस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भीर समाना। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इससे ये जो हमें बता रही है कि वास्तव में मनुष्य के पास क्या विशेष है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो जानवर नहीं कर सकते, केवल इस मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को विशेष कहा गया है। जबकि जिनको ये मानव शरीर मिला है वो व्यक्ति सोचता है वन लाइफ वाई सो सीरियस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो है आज मजे कर लो, कल करते हैं, आज इंजॉय करो लाइफ को बस। लेकिन सिर्फ इंजॉय के लिए जीवन नहीं बना। ये इंजॉय, सो कॉल्ड इंजॉय, जानवर भी कर रहे हैं, सब करते ही आ रहे हैं। एक ही विशेष चीज है धर्म का चिंतन, स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज ह्यूमंस कैन बी स्पिरिचुअल, एनिमल्स कैन नॉट। किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा जपमाला करते हुए, और स्पेशली आप देख रहे हो ये स्पिरिचुअलिटी की सेमिनार हो रही है, हमने किसी कुत्ता बिल्ली घोड़ा बैल बकरी को बुलाया भी नहीं है, हमने सिर्फ ह्यूमंस को बुलाया। कारण केवल आप लोग ही इसको समझ सकते हैं। ये जो शरीर हमें अभी मिला है, इसमें ही ये संभव है कि हम समझ सकें, अदरवाइज ये जानवरों के लिए संभव नहीं है। तो हमें इस जीवन के मूल्य को समझना है, स्पिरिचुअलिटी के मूल्य को हमें अच्छे से समझना है। अब प्रश्न आता है कि वास्तव में सही एज क्या है स्पिरिचुअलिटी की? स्पिरिचुअल होने के लिए कौन सी आयु उचित है? क्या 5 से 10 साल का बच्चा, जब 5 से 10 साल की आयु होती है, या फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं उसके बाद 25 से 30 साल, या फिर जैसा कि जनरली सुनने में ही आता है कि बुढ़ापे में करेंगे 55 से 60। तो इस विषय को हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। एक संस्कृत में एक श्लोक है, बाल स्तावत क्रीड़ा सक्तम तरुणासक्त तरुणीसक्तम वृद्ध स्तावत चिंतासक्तम परे ब्रह्मणि कोपिन सक्तम। इसका अर्थ है बाल्यकाल में मनुष्य को खेल के प्रति मोह रहता है, युवा अवस्था में वो तरुणी के मोह में फंस जाता है, वृद्धावस्था में वो भिन्न भिन्न चिंताओं से घिर जाता है, परंतु परब्रह्म परमात्मा से प्रेम करने का समय किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इन डिफरेंट स्लॉट्स में भी अगर हम देखें तो ये जो ब्लू वाला एरिया है, जब हम क्रीड़ासक्त हैं तो हमारा मन जो है निश्चल होता है, तरह तरह के पाखंडों से मुक्त होता है। तो ये जो समय है, भले ही हम क्रीड़ा में लगे हों, क्रीड़ा में लगे लगे हम गहन विषयों को समझ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये जो छोटे बच्चे हैं सेमिनार्स में, इनको ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि ये समझने का प्रयास करते हैं, अभी कहीं उलझे नहीं हैं इधर। सेमिनार के समय सिर्फ
सेमिनार में हैं, कुछ नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खेल खेल में ही सारी चीज़ें समझ लें। तो ये जो बाल्यकाल का समय है, वास्तव में ये स्लॉट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जनरली कहीं भी आप सुनेंगे तो क्या है, अगर किसी परिवार में कोई बच्चा थोड़ा आध्यात्मिक होना शुरू कर दे तो उसको क्या कहा जाता है कि ये तुम्हारी आयु नहीं है, हमें बुढ़ापे में जाकर के भक्ति करना चाहिए, हमें बुढ़ापे में जो है बुक रीडिंग करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ने का समय बुढ़ापे में है, किन कामों में लग गए हो तुम, सर बंद करो। लेकिन वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हम यही सोचते हैं कि बस मौज करो जवानी में, मौज मस्ती का समय है, बुढ़ापे में आएंगे देखेंगे। लेकिन अगर हम सर्वे करें और देखें कि आज कितने बूढ़े लोग हैं जो आध्यात्मिक हो गए, वो जो यही कहते आए हैं जवानी से कि बुढ़ापे में करेंगे, ऐसे कितने हैं? ना के बराबर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक रियल स्टोरी एग्जाम्पल, माय ओन इंसिडेंट। ऑफिस में लंच टाइम के समय जो हमारे ग्राउंड के पास ही स्मोकिंग जोन हुआ करता था। एकादशी का दिन था तो उसी पार्क में आई वॉज डूइंग चैंटिंग, कुछ खाना वाना तो होता नहीं, तो हमारे बॉस थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, तो वहाँ स्मोकिंग कर रहे थे, थोड़ा दूर पे मैं जब कर रहा था, वो देख रहे हैं कि अरे भाई ये कर क्या रहा है, ये क्या हाथ में कुछ हो गया क्या? मैंने नहीं सर हाथ में कुछ नहीं हुआ, आई एम डूइंग चैंटिंग, मैं माला जप कर रहा हूँ, अपना भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो थोड़े से मुस्कुराए, अरे ऑफिस आवर में भगवान का नाम, कर्म ही पूजा है, काम वाम करो, ये क्या जब वप कर रहे हो? ये लो अच्छा। फिर उन्होंने दो चार और सुट्टे मारे, फिर उसके बाद उनसे आने गया, फिर बुलाया, ये भाई ये तुम्हारी आयु भी इतनी नहीं है, यंगस्टर हो तुम, तुम्हें मौज मस्ती करनी चाहिए, ये क्या जप वप नाम वाम भगवान, ऑफिस आवर में भी भगवान का नाम ले रहे हो, तो थोड़ा मज़ा करो लाइफ में, ये तो थोड़े बूढ़े बूढ़े हो जाओगे तो जप लेना नाम बुढ़ापे की चीज़ें हैं। ओके, देन मैंने उनसे पूछा कि बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बॉस को तो वैसे भी ना नहीं कह सकते कुछ, आप यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मे आई नो व्हाट इज योर एज सर? थोड़ा डरते हुए मैंने पूछ ही लिया। ही वाज सेइंग आई एम अराउंड 60, बस नेक्स्ट ईयर मेरा रिटायरमेंट है। ओके देन फाइन, इट मीन्स आप यंग तो हो नहीं, अभी अभी बूढ़े ही हो गए हो। तो भाई काम करो, ये जो झोली माला है ये मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये तो बूढ़ों का काम है, आप ले लीजिए, ये सुट्टा मुझे दे दो, सुट्टा हम मार लेंगे। अरे 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 क्या बोल रहे हो भाई, अपनी माला अपने पास रखो, जो करना है करो, डोंट डिस्टर्ब मी। वो छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है अपनी आदत, क्योंकि होना जाना नहीं है, बोलने के लिए बस के बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन व्हेन वी आर ओल्ड तब भी हम ये सब करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज बैड हैबिट्स बिकम डीपर विद द ओल्ड एज। जितना हम वृद्ध होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, उतनी ये जो खराब आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, हमारे हृदय में और जड़ों को मजबूत कर लेती हैं। ये आदतें छूटने वाली नहीं, डिफिकल्ट टू गिव अप। और साथ में वाइट हेयर ईगो, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे तो बच्चे ही जिनके होते हैं जो बूढ़े सफ़ेद बालों वाले, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तुम बताओगे हमें? ये बड़ी समस्या एक बुढ़ापे में होती है, दैट इज़ नॉट द राइट एज अगेन। एक और छोटे सा एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। अगर हमें अपने किसी दोस्त को एक रोज़ गिफ्ट करना है, कौन सा वाला करोगे, राइट वाला कि लेफ्ट वाला, नंबर 1 वाला कि नंबर 2 वाला? डेफिनेटली नंबर 1 वाला, जो कि खिला हुआ है, ताज़ा है। और दूसरा जो मुरझाया सड़ा हुआ फूल है वो देंगे तो हो सकता है कि उसके बाद वो जीवन भर हमसे बात न करें, ही में फील ऑफेंडेड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ताज़ा फूल देना। और हम क्या कर रहे हैं, हम बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, भगवान के पास बुढ़ापे में जाएंगे, जब हम मुरझाए हुए इस फूल की तरह हो जाएंगे। जब ताज़ा हैं तब हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए। दिवाली का सीज़न आया, कोई आया आपके घर, हैप्पी दिवाली सर, जी हैप्पी दिवाली, आइए सर, बैठिए बैठिए, लीजिए मिठाई खाइए। अरे ये क्या, आपकी मिठाई में तो फूई लग रही है, फंगस लगी हुई है, ये मिठाई खिला रहे हो हमें? अरे कुछ नहीं, दिवाली की सफाई कर रहे थे ना, तो ये लास्ट ईयर का डब्बा रखा हुआ मिल गया हमें, हमने सोचा आप आए हो तो मिठाई खिला देते हैं, लीजिए लीजिए खाइए। तो क्या वो लौट के आएगा आपके घर कभी?
वो फंगस लगी हुई मिठाई उसको हम खिला रहे हैं। 2020 की 2000 आने वाली जो दीपावली है, लीजिए खाइए। नहीं खाएगा व्यक्ति, और शायद वो जीवन भर आपके लौट के भी ना आए। तो हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? जब हमारी हालत फंगस लगी हुई हो गई, बुढ़े हो गए, तब हम कह रहे हैं बुढ़ापे में करेंगे। अब हम भगवान के पास पहुंच जाएं, आ गया प्रभु मैं, अब मुझे स्वीकार कर लो, आ गया मैं तुम्हारी शरण में, स्पिरिचुअल बना दो मुझे। जब शरीर में जान थी, ताकत थी, तब सारा समय हमने मौज मस्ती में निकाल दिया है, बस यही रटते हुए कि बुढ़ापे में करेंगे। बच्चों को करने नहीं दिया आपने, भगवान का नाम ले लेने दिया, खुद भगवान का नाम नहीं लिया, बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। बुढ़ापे की हालत ये फंगस लगी हुई, ये भगवान के सामने ले जाकर रख दे लड्डू, लो भगवान जी आ गए हम। एनीवे, भगवान दयालु होते हैं। हम बुढ़ापे में भी जाते हैं तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। हमारी तरह नहीं है कि वो फंगस लगे हुए लड्डू फेंक देंगे। अगर हम फंगस लगी हुई हालत में भगवान के पास पहुंचेंगे तो वो फिर भी हमें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यही है कि अगर हम ओल्ड एज में पहुंचे, सपोज हम 60 साल की उम्र में भगवान के पास या स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पास बहुत कम समय बचता है भगवान के विषय में जानने का, डिवोशनल सर्विसेज को करने का। और यही कार्य अगर हम बचपन से शुरू करते हैं तो एक लंबा समय रहता है हमारे पास इस लविंग एक्सचेंज को, लविंग रिलेशनशिप को बढ़ाने का। बुढ़ापे में करने से बहुत कम समय हमें मिलता है। फिजिकल डिफिकल्टीज होती हैं हमारी बॉडी के साथ, हम क्या भगवान की सेवा करेंगे? हम तो अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। मुंह में दांत नहीं बच रहे, पेट में हाथ नहीं बच रही है, चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, और हम कहे अब हम डिवोशनल सर्विस करेंगे। क्या डिवोशनल सर्विस कर पाएंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ बॉडी बिकम ओल्ड बट आवर डिजायर डजंट, मीन्स हमारा शरीर भौतिक भोगों को भोगने के लिए दुर्बल जरूर हो जाता है, लेकिन हमने सारा जीवन जो भोग भोगे हैं उनको फिर से भोगने की इच्छा कम नहीं होती, बल्कि वो बढ़ जाती है। और ये सब भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा आड़े आती है हमारी आध्यात्मिकता में, हमें भगवान के चरणों में सरेंडर नहीं होने देती। ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, इसे बोलते हैं हृदय रोग। अंदर लस्ट, एंगर, ये सब ईगो भरा रहता है कूट कूट के। शरीर की हालत नहीं बची लेकिन अंदर भरा है। और साथ ही साथ वी फील डिफिकल्टीज टू लर्न न्यू थिंग्स। हम अपनी श्लोका क्लास में भी देखते हैं, जो थोड़े ओल्ड एज डिवोटीज हैं, वो जब श्लोका पढ़ते हैं, श्लोका पाठशाला में याद करते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो फटाफट याद कर लेते हैं। कारण क्या है? हमारी ग्रैब करने की, चीज़ों को लर्न करने की, मेमोराइज करने की क्षमता भी डाउन हो जाती है। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वी आर नॉट श्योर दैट वी विल सी द ओल्ड एज। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। ये लोग अपने जीवन में बुढ़ापा देख ही नहीं पाए। ये भी वही लोग थे जिनसे जब कभी किसी ने बात की कि स्पिरिचुअल बनिए, तो ये भी इनका प्लान जो है बुढ़ापे का था। लेकिन उससे पहले ही क्या होगा, RIP की रिप की चिट लग गई इनके नाम के ऊपर। इंडियन आइडल 2 संदीप आचार्य जी ने जीता, एक जवान एज में ही उन्होंने शरीर छोड़ना पड़ा, मृत्यु आ गई, जॉन्डिस की वजह से उनकी मृत्यु हुई। सुशांत सिंह राजपूत कॉन्स्पिरेसी का शिकार होकर मर्डर हुआ इनका, या सुसाइड, वो जो भी, मतलब बुढ़ापा नहीं देता। एक दिव्या भारती, ये काफी मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये तब इनकी डेथ हुई थी जब हम कॉलेज में हुआ करते थे। तो ये सब लोग बुढ़ापा देख ही नहीं पाए। डेथ कैन कम एनी टाइम एंड यू कैन नॉट चीट द डेथ। डोंट वेट फॉर ओल्ड एज, बी स्पिरिचुअल टुडे। आज ही हमें खुद को भी भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी। कल हो ना हो, ये मौज मस्ती के लिए नहीं कहना, सिर्फ ये आध्यात्मिकता के लिए भी कहना है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ लें, क्योंकि कल हो ना हो नहीं पता, वी डोंट नो। बुढ़ापे के साथ बहुत सारी और दिक्कतें भी आती हैं। एक छोटी सी और स्टोरी, वंस अगेन। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में उठकर गया, वॉशरूम गया, उसके बाद लौट रहा था तो उसका पर्स गिर गया पहले सीट के पास। तो जब TC आया, उसने देखा अरे किसी का पर्स पड़ा है।
तो उसने देखा और पर्स को उठा लिया। पर्स को उठाकर फिर उसने आवाज़ लगाना शुरू किया, मुझे ये पर्स मिला है, किसी का है क्या? किसी ने देखा उसको खोल के, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की एक फ़ोटो थी और उसने उस पर्स को रख लिया। उसने पूछा किसी से, किसी का है? देन ही दिस ओल्ड मैन केम एंड ही सेड, हाँ मेरा वॉलेट जो है वो गिर गया है। तब टीसी बोला, क्या पहचान है कि ये आपका वॉलेट है, मैं कैसे मान लूँ, तो कुछ कंफर्मेशन दीजिए। तो उन्होंने कहा, यस मेरे पर्स के अंदर, मेरे वॉलेट के अंदर भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है। तो उसने कहा, अच्छा है तो ठीक है, लेकिन आपके इस पर्स में न पैसा है, न क्रेडिट कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो रखी हुई है, फिर भी आपको लगाव है इस पर्स से, आप इतना डेस्परेटली वापस मांग रहे हैं, तो क्या कारण है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो रोने लगा, उसकी आंखों में जो आंसू छलक आए और फिर वो बोला, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। उस बूढ़े ने ऐसा बोला टीसी से, वो बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे पर्स ला के दिया और इसमें भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई थी। जैसा कि जनरली हम कोई पर्स खरीदते हैं मंडी से, बाजार से, उसमें फ़ोटो लगी हुई होती है किसी फिल्म स्टार की, फिल्म एक्ट्रेस की। तो लकीली इनके वॉलेट में जो है वो भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी। देन ही सेड कि मैं जो ये पर्स अपने पास रखने लगा, उसके बाद जो है फिर मेरी मदर ने मुझे, मतलब मम्मी डैडी की एक फ़ोटो दी, मैंने उन दोनों की फ़ोटो अपने वॉलेट में लगा ली। उसके बाद जब मैं थोड़ा जवान हुआ और मैं थोड़ा यंग बॉय हो गया, मैं हैंडसम दिखने लगा, तो शीशे के सामने खुद को देखता था तो बड़ा सुंदर पाता था, तो फिर मैंने क्या किया, उस फ़ोटो के ऊपर अपनी एक फ़ोटो लगा ली। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो फिर मैंने उस, मतलब अपनी वाइफ की फ़ोटो लगा ली। उसके बाद मेरे संतान हुई, बच्चे हुए, तो मैंने बच्चों की फ़ोटो लगा ली। एंड देन आई बिकम ग्रैंडफादर। उसके बाद मैंने अपने पोते पोतियों की फ़ोटो लगा ली। देन टीसी आस्क, लेकिन इसमें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है, बाकी सबकी फ़ोटो कहाँ गई? उन्होंने कहा, देखो हुआ क्या, उसके बाद मेरे पेरेंट्स तो रहे नहीं, उनकी फ़ोटो हट गई, मैं बूढ़ा हो चला, मेरे सफ़ेद बाल हो गए, झुर्रियाँ आ गई, तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता था वो फ़ोटो देख के, मुझे ख़राब लगता था कि मैं तब कैसा हुआ करता था, आज कैसा हो गया हूँ, मुझे दुख होता था, तो मैंने उस फ़ोटो को हटा दिया। उसके बाद पत्नी मेरी रही नहीं, तो उसकी याद आती थी उसकी फ़ोटो से, मैंने हटा दी, उसकी भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो मेरे पोती पोते हैं और मेरे बेटा है, उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। उन्होंने मुझे भेज दिया है वो बूढ़े व्यक्तियों के लिए जो एक ओल्ड एज होम बनाया जाता है, वहाँ पे भेज रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा था, मैंने उन सब की फ़ोटो भी अपने वॉलेट से हटा दी। तो सब हट गए मेरे जीवन से, लेकिन ये वाली जो फ़ोटो है, सिर्फ यही मेरे वॉलेट में रह गई। तो आज पूरा जीवन व्यर्थ करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे यही फ़ोटो रखनी चाहिए। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये जो भी हैं कृष्ण, इन्होंने मेरा पूरा जीवन साथ दिया। आज सब मुझे छोड़ के चले गए, ये आज भी मेरे वॉलेट में है। मैं चाहता हूँ इनके विषय में जानूँ, इनके विषय में सुनूँ, इनका नाम जप करूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया है। लेकिन मेरा मन आज भी मेरे परिवार में, पत्नी में, उन सभी में आसक्त है। मैं इनको जान समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, बस मेरे पर्स में इनकी फ़ोटो लगी है। तो सेम चीज़ हमारे जीवन में होती है। हम ऑल्टर में, दीवारों पर भगवान की फ़ोटो सारा जीवन चिपकाए रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में नहीं लेते, तो फिर वो सिर्फ दीवारों पर या वॉलेट में ही फ़ोटो रह जाती है। फिर भगवान के नाम में, उनकी लीलाओं में, उनके गुणों में हमारा मन लगता ही नहीं, और हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का ही शिकार होते हैं। और जो हमारा रियल वेल विशर और फ्रेंड है, जो सारा जीवन हमारा साथ देता है, उसका संग हम मिस कर देते हैं। और एक और छोटा सा उदाहरण, इससे भी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में बुढ़ापा स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है। हम जीवन में कोई भी कार्य जो दक्षता से करना चाहते हैं, एक्सीलेंसी के साथ करना चाहते हैं, वो बचपन से ही शुरुआत होती है। तो थिंक ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन,
बहुत सारे अनगिनत थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। मैं जस्ट 2 एग्जाम्पल यहाँ शेयर कर रहा हूँ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के जिनको आप सभी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता उनको। चरम पे को लोग तो क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। तो क्या उन्होंने इंतज़ार किया था क्रिकेट जो है, अरे भाई बुढ़ापे में देख लेंगे, अभी तो मौज मस्ती करते हैं, बाद में खेल लेंगे? नहीं। व्हेन ही वाज अ वेरी यंग बॉय, इनफैक्ट 4 साल का 5 साल का बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू किया और पूरी मेहनत की, तब वो सचिन तेंदुलकर बना। सोनू निगम, 40 साल की उम्र में सोनू निगम ने नहीं सोचा कि अब मैं म्यूजिक सीखना शुरू करता हूँ। बहुत छोटा सा बच्चा 3 साल का भी स्टेज पे गाता था, उसके माँ बाप ने उसको लगाया। उस समय उसे अकल नहीं थी मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए, उस समय उनके पेरेंट्स ने उसको लगाया, क्योंकि उनके पेरेंट्स समझदार थे कि हमें अपने बच्चे को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को एक्सीलेंसी तक अगर हमें करना है, आध्यात्मिकता को भी एक्सीलेंसी तक समझना है, तो राइट एज इज 5 years। बचपन से सीखना शुरू करिए। अगर आप भौतिक चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, पीसीएस ऑफिसर बने, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई खराब बात नहीं है, वो भी करिए, लेकिन आध्यात्मिकता से जोड़िए। क्योंकि अगर जीवन में आध्यात्मिकता नहीं रही तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी और फल सड़ जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर तो वो अच्छे बन जाएंगे, लेकिन शायद वो अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री ना बन पाए, जिसकी वजह से बाद में पेरेंट्स को पछतावा हो, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो और आपको ओल्ड एज होम का मुंह देखना पड़े। क्योंकि जिसके पास संस्कार नहीं है उसके लिए माता पिता भी कोई वैल्यू नहीं रखते। राइट एज इज 5 to 10 years। देखिए अभी आप सभी ने कितना अच्छा काम किया, पीछे कैंप शुरू किया, संस्कार कैंप, इस्कॉन ग्रेटर नोएडा की पहल थी, एक कैंप शुरू हुआ और आप सभी ने बीइंग अ गुड पेरेंट अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया। एंड डेफिनेटली मतलब मैं देख रहा था, मैं आई वाज आल्सो देयर फॉर सम टाइम इन दिस सेशन, म्यूजिक के लिए या फिर श्लोका रिसाइटेशन के लिए मैं आया था उसमें। तो बच्चे बड़ी ही लगन से और बड़ा आनंद लेके ये सब सीख रहे थे। तो ये सब आपने जो उनको अलाउ किया, ये अपॉर्चुनिटी दी, ये वो काम कर रही है जिस तरह एक प्लांट में, एक पौधे में पानी दिया जाता है, ग्रूमिंग का। तो ये बहुत अच्छी एज है। इस समय ये जो बच्चे सीखेंगे वो ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव मीन्स वो बिल्कुल छप जाएगा इनके चरित्र में, इनके आचरण में। और डेफिनेटली जब हमारे चरित्र में स्पिरिचुअलिटी आती है तो हमारा सारा जीवन जो है वो फलने फूलने लगता है, फल जो है उसका वो बहुत ही मीठा हो जाता है। तो राइट एज इज 5 to 10 years। अगर हम लेट हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं, हमें शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट हमें अपने बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए और साथ में स्वयं को भी स्पिरिचुअलिटी की ओर लाने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में अगर हम देखें तो क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की। एक है मैस लॉज हिरार्की। ये एक साइंटिस्ट की रिसर्च है जिन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के जीवन को स्टडी किया और फाइनल कंक्लूड किया ये, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी नीड्स हैं। कुछ नीड ऐसी हैं जैसे कि पानी, हवा, हमारा मतलब सोना, रहना, खाना, अपने जीवन को चलाने के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद सुरक्षा की नीड्स, उसके बाद लव लव बिलोंगिंग नीड्स, और उसके बाद आती है एस्टीम यानी ईगो की नीड। हमारी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ईगो लाइक हम सपोज जॉब करते हैं तो वहाँ का R&R एक्टिविटी होती है, उसमें हम बेस्ट एम्प्लॉय बनने चाहिए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मुँह ऊपर, हमारी ईगो सेटिस्फाई होगी। ये हमारी, ये लव से भी आगे है। और वो बताते हैं कि जब जिसके जीवन में ये सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, सबके तो होती नहीं है वैसे, लेकिन जिनके हो भी जाती है, सर्वे ये बताता है कि स्टिल दे फील सम एम्प्टीनेस इन देयर लाइफ। और जब ये एम्प्टीनेस उनके जीवन में आती है, देन दे मूव फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सारा पूरी सफलता, दौलत, सब कुछ पा लेने के बाद आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें उनको आनंद नहीं आता। च्युइंगम की तरह वो थोड़े समय में फीका लगने लगता है। शुरू में मीठा लगा, लेकिन बाद में फिर सिर्फ मुंह ही चल रहा है उनका, थकान हो रही है, स्वाद कुछ नहीं आ रहा। देन दे मूव फॉर
सेल्फ रियलाइजेशन। और ये सर्वे बताता है इफ स्पिरिचुअल नीड्स आर सेटिस्फाइड वी बिकम सेटिस्फाइड। और ये वो लोग बताते हैं जिन्होंने ऐसा किया अपने जीवन में। जो आनंद, जो सेटिस्फैक्शन सब कुछ पा लेने पे भी उन्हें नहीं मिला, वो सेल्फ रियलाइजेशन यानी आध्यात्मिक जब उन्होंने होने का प्रयास किया पूर्ण हृदय से, जो संतोष, जो आनंद उन्हें मिला, वो है सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे अपने जीवन में, क्योंकि अभी हम इन शुरू की नीड्स में ही फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो ऑलरेडी उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं या अपने जीवन में उस गोल को पा चुके हैं जो हम पाना चाहते हैं, उनकी राय, उनके एक्सपीरियंस से समझे कि वास्तव में ये सब करने में हमें क्या मिलने वाला है। तो ये स्टडी बताती है स्पिरिचुअल नीड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल एंड बाय फुलफिलिंग द स्पिरिचुअल नीड्स वी बिकम सेटिस्फाइड। और इसके कुछ फ़ायदे और भी हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारी लाइफ में शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करती है, ट्रबल शूटर की तरह काम करती है और एक इंसुलेशन की तरह हमें प्रोटेक्शन देती है। कैसे? कोई कहता है कि भाई तुम भक्ति करते हो, हम नहीं करते भक्ति, दोनों का जीवन एक सा चल रहा है, तुम्हें भी सुख दुख आते हैं, हमें भी सुख दुख आते हैं, फ़र्क क्या है? तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं फ़र्क ये है कि ये जो जीवन की टूटी फूटी रोड है, इस पर हम सब दौड़े जा रहे हैं। हमारे जीवन की इस टूटी फूटी रोड में अगर एक व्यक्ति ऑटो में जा रहा है तो उसकी लाइफ कैसे चलती है? गड़ 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 गड़। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो लग्जरी कार में, मर्सिडीज बेंटले, ऑडी, जैगुआर, इनमें जा रहा है, वो इन गड्ढों को पार कर जाएगा इसी रोड पर और उसको ज़्यादा कुछ झटके जर्क आने वाले नहीं हैं। जबकि ऑटो वाला कह रहा है भैया कमर तोड़ दी हमारी, ये सफ़र ने तो हालत ख़राब कर दिया। तो इसी तरह हमारे जीवन में प्रॉफिट्स होते हैं, लॉ, हर एक के जीवन में प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फेम, डिफेम, सक्सेस, फेलियर, ये लगा रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसके जीवन का सफ़र एक ऑटो के सफ़र की तरह है। हैप्पीनेस आई तो खुश जरूर से ज़्यादा हो गया, दुख आया तो हाय मर गए भगवान तूने क्या कर दिया। फेम मिला, अरे हमने ये कर दिया, आई एम सेल्फ मेड मैन। डिफेम मिला, अरे भगवान जी सारी दुश्मनी हमसे निकालनी थी। लेकिन जो एक भक्त होता है, जो आध्यात्मिकता स्वीकार किए होते हैं जिसके जीवन में, वो उसके जीवन का सफ़र एक लग्जरी कार की तरह होता है। जीवन में उतार चढ़ाव, गड्ढे झटके आते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, वो आराम से स्मूथली निकल जाता है, गड्ढों को पार कर जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको सहन करने की हमें शक्ति देती है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं हमारे जीवन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है ट्रबल शूटिंग। अगर हमें किसी चीज़ की ट्रबल शूटिंग करनी है तो हमें उससे डिटैच रहना पड़ता है। हमारी लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स और स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, कहीं ना कहीं हमें हमारी लाइफ के ट्रबल से डिटैच करती है। लाइक हमें अपना टीवी जो ख़राब हो गया है उसको ठीक करना है, तो हमें उस टीवी के बाहर रहना पड़ेगा, ना कि हमें उस टीवी को ठीक करने के लिए उस टीवी के अंदर चले जाएंगे। तो हम बाहर रह के उसको ठीक कर सकते हैं, और जो बाहर रह के ठीक करेगा वो ठीक से ठीक कर पाएगा, और जो उसके अंदर जेल होके उसको ठीक करने का प्रयास करेगा तो उसकी हालत वैसे ही होगी जैसे हम हलवा बनाते हैं। हलवा बनता है कढ़ाई में, तो कढ़ाई के बाहर रह के हलवा बनाओगे तो हलवा बना पाओगे, लेकिन कढ़ाई के अंदर बैठ के हलवा बनाओगे तो खुद हलवा हो जाओगे। तो हमारा जीवन भी उसी हलवे की तरह हो जाता है। हम बिल्कुल सब समस्याओं को अपने सिर पे लाद लेते हैं और उनको सुलझाने का खुद प्रयास करते हैं। वी हैव नो फेथ इन गॉड। फेथ कहाँ से हो? स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं जीवन में, कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, समझने का प्रयास ही नहीं किया। इंजॉय इंजॉय इंजॉय, इसमें ही सारा जीवन निकाल दिया। तो स्पिरिचुअलिटी हमें हमारे जीवन के ट्रबल से एक दूर हटकर खड़े होने का एक ऐसा पॉइंट देती है जिससे हम अच्छे तरीके से इस जीवन की समस्याओं को, ट्रबल्स को देख सकें और उनका सॉल्यूशन देखकर उनका समाधान निकाल सकें। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक
trouble shooter in our life. And third is protect like insulation. जैसे बिजली का तार देखा होगा अपने घर में, इसमें क्या है, बिजली है 440 वोल्ट। अगर इसको हम छू लें तो क्या होगा, एकदम हारमोनियम बज जाएगा हमारा। लेकिन आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इस व्यक्ति ने तार को छुआ हुआ है, इसको कुछ नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज देर इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंसुलेशन। उस तार के जो कॉपर वायर है और हाथ के बीच में एक इंसुलेशन है, एक प्रोटेक्शन है। ऐसा ही है जो हमारा जीवन है, ये झटकों से भरा हुआ है। एक से एक झटके जीवन में मिलते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, और ये इंसुलेशन हमारे जीवन में होती नहीं, इसलिए हम यही हमारी जिंदगी है। जिसके पास जाओ वो रोता ही मिलता है, हमारे यहाँ भगवान को कोसता मिलता है। लेकिन भक्त कभी भगवान को कोसता नहीं, क्योंकि उसे झटका नहीं लग रहा, वो स्मूथली अपना काम कर रहा है। उसने आध्यात्मिकता की जो इंसुलेशन है उसकी शरण ली, जिसकी वजह से उसका जीवन स्मूथ है, उसकी लाइफ स्मूथ है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है हमारे जीवन में हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। हम दोषारोपण बंद कर देते हैं। जीवन में कुछ हुआ भी, उतार चढ़ाव हुआ, तो उसको आसानी से हम सहन कर लेते हैं, जैसे कि हम किसी लग्जरी कार में जा रहे हैं। सोक्रेटिस की कहानी, आई थिंक लेट हो रहा है, बाद में फिर पकड़ सकते हैं, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है, उसको स्किप करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये मुझे बहुत पसंद है। ये पर्सनालिटी, ये सज्जन व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे, इनका शुभ नाम है मिस्टर दुर्योधन। तो ये जो व्यक्ति हैं, हम अक्सर इन्हें खराब कह देते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये गुणों की खान है। इनके अंदर क्या गुण है? इनके कम्युनिकेशन स्किल, आप अगर महाभारत पढ़ें, एक्सीलेंट थे, सुपर। कब कौन सी बात कहाँ कितनी करनी है इनको बहुत अच्छे से पता था। हर एक व्यक्ति को बिल्कुल परफेक्ट कम्युनिकेशन ये रखते थे। इन्हें हर एक विषय की डीप नॉलेज थी। कैसे किसी के जीवन को बर्बाद किया जाए, कैसे किसी की संपत्ति हड़प ली जाए। आज हम क्या कर रहे हैं हम भी तो यही सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाए तो हम ऑफिस में किसके कंधे पे सिर रख के खुद अपना प्रमोशन पालें, दूसरों को नीचा गिरा दें, खुद आगे बढ़ जाएं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। यही हम चाहते हैं, क्रिएटिव बनना, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ अपने जीवन में लाना। एक गुड मोटिवेटर थे। पूरी टीम को, लाखों लाखों सैनिकों को, पूरे अन्य अन्य देशों के राजाओं को इन्होंने बुलाया और मोटिवेट करके रखा, और हर एक राजा इनके लिए जान देने के लिए तैयार था। आज हम बहुत लोगों को मोटिवेट करना, हम उतना नहीं कर पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन, दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता और गुण आ जाए। इनकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वो तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे इसलिए बच गए, नहीं तो ये कब का पानी पिला चुके होते उन्हें। तो ये सब जो क्वालिटी हैं इनके अंदर कूट कूट के भरी थी, और यही वो क्वालिटी हैं जो आज हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आए और हमारे बच्चों के अंदर आए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी हो, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, और सबको रौनते हुए आगे निकल जाएं। सबसे आगे हमारा बच्चा, हम सबसे आगे ऑफिस में। लेकिन इतने सारे गुणों वाले व्यक्ति जो हैं मिस्टर दुर्योधन, अगर मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखिए, क्योंकि ये तो गुणों की खान है, इनके पास वो सब गुण हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, हमारे बच्चों के अंदर हो, तो आप सबका जवाब होगा कि नहीं, दुर्योधन नहीं रखना है नाम। कोई नहीं रखता दुर्योधन नाम। क्यों? He did not believe God। भगवान श्री कृष्ण उसके पास थे, लेकिन वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं किया। सिर्फ एक वजह थी ये, इस वजह से दुर्योधन को आज तक खराब माना जाता है, और कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। तो अगर हम देखें हमारे जीवन में, जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में शायद इतनी क्वालिटीज हों भी, और ऊपर से हमारा विश्वास भगवान में नहीं है, तो क्या हमारी स्थिति दुर्योधन से भी गंभीर नहीं है? और नाम हम अपने बहुत प्यारे प्यारे रखते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में सिर्फ इन गुणों को, जिनको हम सारा जीवन अर्जित करने में लगे हैं, सिर्फ इनके या होने या ना होने से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना इस बात से प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में हम भगवान के शरणागत हैं कि नहीं हैं। एक दूसरी पर्सनालिटी थे महाराज युधिष्ठिर। इनके अंदर भी वो सब स्किल थे।
और अगर मैं पूछूं आप अपने बच्चे का नाम युधिष्ठिर रखेंगे, तो आप कहेंगे यस, हाँ मैं रखूंगा। क्यों? बिकॉज ही सरेंडर्ड द लॉर्ड। देखिए, ये जो सरेंडर है, जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, ये कितना महत्व रखती है। और हम सब ऑलरेडी अपने जीवन में इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का नाम युधिष्ठिर तो रखते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं रखते। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि द सरेंडर टू द लॉर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट इम्प्लीमेंटेशन का जब समय जीवन में आता है हमारे, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम सरेंडरनेस का पैरामीटर दूसरों के जीवन में देखते हैं बस। तो हमें अपने जीवन में देखने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वास्तव में हम अपने परिवार को, अपने जो हम पे डिपेंडेंट्स हैं, उनको हम क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं हम गलती से उन्हें दुर्योधन जैसी पर्सनैलिटी तो नहीं बना दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है सोचना। ये आप सोचते रहिए। सोचने के लिए अपने जीवन में एक छोटी सी और एक्टिविटी ऐड कर लीजिए, ऐड अ मी टाइम इन योर लाइफ। हमारे पास समय ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। अरे सर जी, मरने के लिए तो समय है नहीं, ये सब कहाँ से सोचें कि कौन दुर्योधन कौन युधिष्ठिर। तो यही एक रूट कॉज है कि हम सोचते नहीं हैं, हमारे पास मी टाइम नहीं है। इसलिए हम न भगवान के विषय में सोचते हैं, न परिवार के, न बच्चों के, और अपने लिए ही नहीं सोच पाते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, नॉट, इट्स नॉट राइट। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम आवर सेल्फ। अगर हम ठीक हैं तो ही तो कुछ होम के लिए करेंगे, नहीं तो दुर्योधन ही तैयार होंगे। तो अपने जीवन में मी टाइम जरूर निकालिए। और उस मी टाइम में फेसबुक मत करिए, व्हाट्सएप मत करिए, कॉलिंग मत करिए। लोग इसे ही मी टाइम समझते हैं। फेसबुक देख लूँ, व्हाट्सएप कर लूँ, कॉलिंग वॉलिंग कर लूँ, चिट चैट कर लूँ, गप्पे छप्पे मार लूँ, नहीं। वाई आई एम रनिंग बिहाइंड दीज टेम्पररी थिंग्स। अभी सोचिए कि मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, कि सब मुझे कुछ दिनों में छोड़ के जानी है। मैं नहीं चाहूँगा छोड़ना, जबरदस्ती ये प्रकृति मुझसे छुड़वा देगी। ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने जीवन को बैलेंस करूं, कैसे मैं अल्टीमेट पीस और प्रोटेक्शन को अपने जीवन में पाऊं, और इस सब के लिए कैसे मैं डिवोटीज के संग में बना रह सकता हूं। मेरा मन भी नहीं करता है डिवोटीज से बात करने का, भगवान के विषय में, लेकिन फिर भी क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है, कहीं मैं दुर्योधन ना बन जाऊं, तो मैं क्या करूं अब। मैं कैसे डिवोटीज के संग में रह सकूं, कहाँ मुझे संपर्क करने का अवसर मिलेगा। तो एट द लास्ट, ये बिल्कुल की एडवाइस, लेट अस ऑल एक्सेप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द सोसाइटी एंड सेव आवर सेल्फ एंड एवरी वन टू बिकम लाइक दुर्योधन। हमें अपने को दुर्योधन बनने से बचाने का प्रयास करना है। और इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप भक्तों के संग में रहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वो सब कुछ अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा आपका जीवन। जिस प्रकार एक आम जो है बस पेड़ की डाल से लटकता है और कुछ नहीं करता, थोड़े दिन में मीठा हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सिर्फ भक्तों के संग में रहता है, चाहे उसका मन भक्ति में लग रहा है नहीं लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी में लग रहा है नहीं लग रहा है, सिर्फ किसी ये इनके इन प्रकारेण भक्तों के संग में रहता है, तो उसकी लाइफ क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करते करते हुर्रे हुर्रे हो जाती है। थोड़े दिन में वो हरे हरे करते करते हुर्रे हुर्रे करने लगता है उसका जीवन, और उसका जीवन पूर्णतः आनंद से भर जाता है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। किससे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करें, आपके स्क्रीन पर 2-3 नंबर आ रहे हैं, तो आप इन नंबरों को नोट कर सकते हैं। अधिक जानकारी कुछ भी लेनी है आपको, कैसे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है, कैसे भक्तों के संग में रहना है, कैसे बच्चों को स्पिरिचुअल बनाएं, ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इसमें ऊपर वाला मेरा है, नेक्स्ट बादरायण प्रभु, देन राधिका पान प्रभु। तो आप संपर्क कर सकते हैं भक्तों से कि किस तरह हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लाएं, और वास्तव में जो इतनी क्वालिटीज़, इतने गुण हमने देखे कि स्पिरिचुअलिटी से ये होता है, ये होता है, ये प्रोटेक्शन मिलती है, स्मूथ हो जाती है लाइफ, कि वास्तव में इसका अनुभव हम कैसे करें। अगर आप वास्तव में प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहते हैं, तो आप किसी भक्त से ज़रूर संपर्क करें, जिससे, और उसके संग में ज़रूर रहें, जिससे कि वो आपको किसी अन्य प्रोग्राम से जोड़ सके, आपके जीवन में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भरने का प्रयास करें। आजकल नो डाउट लॉकडाउन की वजह से मंदिर नहीं खुले हैं, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एट योर होम, तो दे ऑल कैन बिकम योर
ऑनलाइन होम ट्यूटर, तो आप संपर्क में रहिए भक्तों के और अपने इस जीवन को सफल बनाने का जो है वो प्रयास करते रहिए। और बहुत अच्छा है, सभी आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा मैंने समय ज़्यादा ले लिया। आई ट्राइड टू कंप्लीट इट वेरी फास्ट। मैंने काफ़ी प्रयास भी किया है, लेकिन थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, 7-8 मिनट समय से ऊपर लेट हो गया। तो किसी का कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपनी जो भी सीमित योग्यता और ज्ञान है उसके आधार पर उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।